जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर कन्हैया प्रसाद सिंह आप सबों का स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं जेएसएससी एवं जेएसएससी की आने वाली वैकेंसियां, स्पेशली सब इंस्पेक्टर दरोगा की जो वैकेंसी आ रही है उस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे आप सबों ने बहुत टाइम दिया है जेएसएससी को, बहुत सारे दिनों से वैकेंसी लंबित पड़ी हुई है, लेकिन आने वाले समय में वैकेंसियां समय पे होंगी। आप लोग तैयारी पे लगे रहिए, जुटे रहिए, आप लोग धैर्य मत खोइए। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अभी इसी कल से एग्जाम स्टार्ट हुआ है, क्या कहते हैं, लैब असिस्टेंट का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अभी अगला मंथ भी एग्जाम है, पीजीटी का एग्जाम होने वाली है। तो जितनी भी एग्जाम है समय आने वाले दिनों में होंगी। सेंटर में भी दिख रहे हैं आप लोग, वैकेंसियों में बढ़ोतरी हुई है। आप लोग जानते हैं कि जब भी चुनाव आने वाला होता है तो नई सौगात लेके आते हैं सरकारें। तो यहाँ पे आप लोग को मैं आने वाले समय में जो भी जेएसएससी की वैकेंसियां आने वाली है, क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी फॉर पीसीएस चैनल पे। तो जो भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में है आप लोग जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब किए, अपने सगे संबंधी को भेजिए। अब स्टार्ट करते हैं आप लोग के समक्ष आने वाली जेएसएससी की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, जैसे मेरा नियुक्ति 2018 को बैच का मैं सब इंस्पेक्टर हूं। आप लोग जानते हैं इस समय में बहुत बल्क संख्या में वैकेंसी आई हुई थी। अभी आप लोग जितने भी आप लोग के सगे संबंधी, पड़ोसी, मोहल्ले, कोई ना कोई रिश्तेदार आप लोग के तो सब इंस्पेक्टर मतलब बने होंगे, क्योंकि बल्क में वैकेंसी थी। तो वो आप पता कीजिएगा, तो वो आपको बताएंगे एक नाम केपी सिंह। मेरा नाम कन्हैया प्रसाद सिंह हुआ, नॉन एज केपी सिंह। सभी कोई केपी सिंह के नाम से जानते हैं, फेस पहचाने न पहचाने इस नाम को पहचानते हैं। उसकी पीछे रीजन है, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर की जो ट्रेनिंग हुई थी वहां इंटरनल जब आप जाइएगा तो 26 पेपर का एग्जाम हुआ था, जिसमें मैंने नोट्स बनाया हुआ था, जिससे काफी मदद मिली लड़कों को इजी वे में एग्जाम को क्लियर करने में, जिसकी वजह से 3 जगह सेंटर बनाए गए थे। एक आपका पदमा में था, एक पदमा में, एक हजारीबाग में, एक नेतरहाट में 3 जगह सेंटर बनाए गए थे। तीनों जगह अलग अलग लड़के लोग को बाइफरकेट किया गया था। तो यहाँ पे मैं यहाँ से नोट जारी करता था, तो आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी का जमाना, तो पदमा और नेतरहाट में सभी लड़के लड़कियां जो हैं मेरे नोट से पढ़े और अच्छे से एग्जाम को क्लियर किए। मैं यहाँ आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ जेएसएससी को लेकर के। अब चलते हैं क्या कुछ बदलाव किया गया है, क्या आने वाले समय में रणनीति रहेंगी, कैसे हम एग्जाम को क्लियर करें, इस पर बात करेंगे। अब हम यहाँ पे चलते हैं, चलिए जैसे देखते हैं, जैसे जेएसएससी की जो वैकेंसियां थी, आप सभी कोई जानते हैं कि एज लिमिट उस टाइम पे 21 से 26 था, जनरल के लिए ओबीसी का 28 था, एससी एसटी का 30 था सॉरी। लेकिन अभी अगर आप देखें तो आपको जैसे झारखंड सरकार एक्साइज कांस्टेबल जो लोग भरे होंगे वो समझ रहे होंगे चीजों को कि 5 साल का छूट दिया गया है। तो अभी मान के चलिए, अभी भी जो भी आप एग्जाम भरेंगे उसमें 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब चलिए जेएसएससी में स्पेशली मैं बात कर रहा हूं दरोगा की। किसकी बात कर रहा हूं? स्पेशली मैं बात कर रहा हूं दरोगा की। चलिए अब देखते हैं, जब भी दरोगा की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो सिलेबस है, आपको पीटी है, फिर मेंस है, फिजिकल है, मेडिकल है, लोकल, उसमें पीटी मेंस प्लस लोकल लैंग्वेज एक साथ एग्जाम होता है, फिजिकल है, देन मेडिकल है, उसके बाद आपका ये ज्वाइनिंग देगा। लेकिन अभी अगर बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। देखिए अभी के टाइम में आप जेएसएससी में जॉब लेना ज्यादा आसान है। आप अपनी एनर्जी को बचा के रखिए, जो एनर्जी आपकी 90% एनर्जी है, कहीं भी लगा रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे में, आप यहां से 10% एनर्जी प्लस टाइम आप मुझे दीजिए, स्टडी फॉर पीसीएस को दीजिए। यहां से मैं आपकी राह को आसान बनाऊंगा जॉब लेने में। जेएसएससी की कोई भी वैकेंसी है, क्योंकि जान रहे हैं आप लोग कि सभी का सिलेबस लगभग सेम है। जैसे देखिए पहले क्या था और अभी में क्या अंतर है, मैं टैली करके आप लोग को बताना चाहूंगा। देखिए पहले पीटी एग्जाम होता था, आप लोग का पीटी में भी जो मेन पेपर था, आप लोग का पीटी में भी जो मेन पेपर होता था उसमें आप लोग को क्वालिफाई करके जीएस पेपर ही होता था, क्वालिफाई करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे पीटी नहीं, अब यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, पहले जो पेपर अलग से होता था उस टाइम पे, अभी ये पीटी का पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है। पीटी एग्जाम जो पहले होता था
पीटी एग्जाम, वो एग्जाम अभी आपको नहीं होगा, बस एक एग्जाम देना है, मेंस देना है। तो यहाँ पे ये हिंदी प्लस इंग्लिश, इसके जगह आपका मेंस का ही एक पार्ट आ गया, ये मेंस का ही पार्ट ले लेते हैं, मेंस का ही पार्ट ले लेते हैं। ये आपका पीटी एग्जाम होता था। अब उस टाइम पे ओपन टू ऑल था, तो बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा के कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने झारखंड में एज ए सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग किया और अभी से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कई तो मेरे दोस्त भी हैं। लेकिन अभी आप जान रहे हैं 1932 का खतियान आया, या इससे पहले भी 10+2, 10+2, 10 क्या आपका है 10th और +2 आपको झारखंड से पास आउट होना होगा। जैसे सचिवालय का आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे, एक्साइज कांस्टेबल किए हैं, तो अभी ये अगर अब बाहर वाले स्टूडेंट नहीं भरते तो आपका कंपटीशन ऐसे ही आपका लो हो जा रहा है, पीटी एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है। दो बातें हैं, दोनों से आपका कंपटीशन लो होगा, क्योंकि कट ऑफ हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग जो मार्क्स लाते हैं उसी बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड करते हैं कितना होगा। तो बाहरी क्लोज हो गए, ऊपर से देखिए पीटी एग्जाम रहा नहीं, एक ही एग्जाम है, ऊपर से आप अगर दरोगा का दें, माने फोर्स का कोई भी एग्जाम दें, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, फॉरेस्ट दरोगा आने वाला है, एक्साइज कांस्टेबल है, ये सब अभी जो भी एग्जाम देते हैं या विशेष का कांस्टेबल है, उसमें पहले फिजिकल 10 किलोमीटर का है, फिजिकल जो पास करेंगे उन्हीं को मेंस देने का मौका मिलेगा। तो राह काफी आसान हो गई है, बस धैर्य बना के रखें, धैर्य बना के रखें। जेएसएससी का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज को छोड़े नहीं, जेएसएससी में लगे हुए हैं तो ये आपको जॉब देगी, बस निरंतर मेहनत करते रहिए, बने रहिए, आपको यहां से कंफर्म आपको जॉब आपको मिलेगा, बस 10% अपना एनर्जी और टाइमिंग के साथ। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब चलिए दरोगा का जो उस टाइम का सिलेबस क्या था और अभी का सिलेबस क्या है मैं बता रहा हूं। पीटी एग्जाम था, पीटी करने के बाद मेंस था, मेंस का ये पैटर्न था, 150 क्वेश्चन था, फिजिकल था, फिर मेडिकल था। अभी क्या है, एक ही एग्जाम है, पहले फिजिकल देखिए, पहले फिजिकल की हम बात करते हैं। अभी आप जब भी सब इंस्पेक्टर की एग्जाम देंगे तो वहां आप देख पा रहे होंगे कि 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर लड़के लोग को दौड़ना है, 40 मिनट में आपको 5 किलोमीटर, ये गर्ल्स लोग के लिए है, ठीक है। ये आपका मार्क्स नहीं है, इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा आपका, ये कि मार्क्स नहीं, ये पासिंग लेकिन कंपलसरी है, जो पास करेंगे उन्हीं को आगे मेडिकल देना है और मेंस देंगे, ये पासिंग करना जरूरी है। अब फिजिकल में ही तो हाइट का देख लेते हैं, क्या हाइट मांगा जाता है। जैसे आप अगर जनरल देखेंगे, जनरल ओबीसी 1 ओबीसी 2 का 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है। अप्रोक्स आप कह सकते हैं 5 फीट 2 इंच समथिंग, कुछ 5.299 समथिंग जाता है, 5 फीट 2 इंच कह लीजिए। सीना जो है 81 सेंटीमीटर है। SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर, 5 फीट के आसपास। सीना 79 सेंटीमीटर चाहिए, छाती जिसको चेस्ट बोलते हैं। गर्ल्स के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 4 फीट 10 इंच के आसपास जो कि आता है। यहाँ पे देखिएगा बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सीना आप किसी में जाइएगा तो फुला के मांगा जाता है या नहीं। इसमें मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि ये 81 जो लिखा हुआ है ये आपको फुला के देना है, ऐसा नहीं। नॉर्मल आपका जो है वहां पे आपको जस्ट वो फुला करके ये आपको 81 सेंटीमीटर बस होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट थी। अब चलिए, अब उसके बाद मेडिकल जो है, मेडिकल तो फिजिकल जैसे अभी क्लियर कीजिएगा आप, उसके बाद मेडिकल आता है। तो मेडिकल में कुछ नहीं, आप आर्मी लोग का जैसा टफ मेडिकल नहीं होता, नॉकनी, आई टेस्ट, स्पीकिंग ताकि हकलाना, ये सब पर नहीं, ये सब नॉर्मल देखा जाता है, जो कि मेजर इशू नहीं रहने पे आप लोग का मेडिकल इजी वे में लगभग लड़के मेडिकल क्लियर कर लेते हैं जो फिजिकल क्लियर किए हुए हैं। कुछ की अपवाद तो एक्सेप्शन तो हर जगह रहता है। अब चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, अब मैं बात कर रहा हूं मेंस का। मेंस में आप देखिए मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, जीएस 30 क्वेश्चन और झारखंड 40 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आपको मेंस में यहाँ पे पूछा जाएगा, आपको 150 क्वेश्चन। इसके साथ आपको एक हिंदी इंग्लिश देना होगा आपको, जो कि क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें आपको 30% मार्क्स स्कोर करना है, मीन्स 40 क्वेश्चन सही करना है। कोई बाध्यता नहीं है कि हिंदी ही में करना है या इंग्लिश में करना है, दोनों मिला करके आप 40 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 30% स्कोर कर रहे हैं, तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस के लिए, आपकी कॉपी चेक होगी। अब आते हैं लोकल लैंग्वेज। जो हम बात कर रहे हैं लोकल लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको यहां से देने वाला हूं। लोकल लैंग्वेज 12 अभी है, हिंदी को निकाल दिया गया, आप लोग सभी अवगत होंगे इस चीज को। तो 12 जो लोकल लैंग्वेज है उसमें मैं यहां आपको स्टडी फॉर पीसीएस के माध्यम से नागपुरी कराऊंगा। स्टडी फॉर पीसीएस के माध्यम से क्या कराऊंगा, नागपुरी कराऊंगा, जो कि 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का आपका पूछेगा। यहां मैंने सब इंस्पेक्टर का जो 2018 में वैकेंसी जो मैंने दिया था, 2018 में जो मैंने दिया था, अब यहां देखिएगा तो 300 में मैंने पर्सनली 297 मार्क्स स्कोर किया था, नॉर्मलाइजेशन उसमें था 297 स्कोर किया था। तो मैं आपको
बता सकता हूं, मैं आपको बेहतर गाइडलाइन दे सकता हूं, क्योंकि जीएसएससी की जितनी भी एग्जाम हुई है मैंने दी है, मैंने फेस किया कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या पढ़ना है, टारगेटेड एरिया क्या है, टारगेटेड एरिया क्या है, क्वेश्चन क्या आता है। अभी के टाइम में आप लोग को स्मार्ट स्टडी करना होगा, स्मार्ट स्टडी करना होगा, क्योंकि आप लोग सभी जान रहे हैं स्टडी तो सबको कर रहे हैं, लेकिन स्टडी पीसीएस आपको, स्टडी फॉर पीसीएस आपको क्या स्मार्ट स्टडी कराएगा। आपको मैं बताऊंगा नागपुरी में कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहां से पूछेंगे, कैसे पढ़ना है, पूरी एनालिसिस, पूरी रणनीति आपको मैं यहाँ नागपुरी में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक यहाँ पे बेहतर स्कोर किया है, इसकी वजह से ही मैं टॉप रैंकिंग लगा पाया हूँ। जो दरोगा की जो बैच थी, अभी दिखाता हूं मैं आपको, एक सेकेंड। देखिए जो उस समय जो आया था दरोगा की जो थी 5/2017 को नोटिफिकेशन आया था, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हुआ था 15/7/2017 से, ज्वाइनिंग किया गया था 6 अगस्त 2018 को, 6 अगस्त 2018 को ज्वाइनिंग। 1 साल का टेन्योर है, आप देखिएगा पीटी था तब 1 साल का टेन्योर है। तो इस बार अगर वैकेंसी आएगी तो आपको 6 मंथ में आपका सारा चीज क्लियर कर लिया जाएगा। इसलिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए, हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि मेरे दोस्त आप लोग सुनेंगे, क्योंकि जब भी कोई नदी पहाड़ से निकलती है तो वो रास्ते में किसी से समंदर का रास्ता नहीं पूछती है, किसी से भी समंदर का रास्ता नहीं पूछती, वो चली तो खुद ब खुद आके उसमें समुद्र में विलीन हो जाती है। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है चीजों को। देखिए दरोगा की वैकेंसी कितनी थी? 2483 दरोगा की थी, विशेष शाखा की थी 488, परिचारी 48, टोटल 3019 के आसपास वैकेंसी थी, जिसमें 2580 लड़का लोग का हुआ। यहां पर भी कुछ सीट SC ST के खाली रह गए, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था 30% स्कोर करना हिंदी इंग्लिश में, या मेंस में भी है कुछ था क्राइटेरिया, उसको पास करना या उतना परसेंटेज स्कोर लाना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीट खाली रह जा रही है। अभी अगर आप लोग JSSC की बात करें तो जो भी झारखंड के कैटेगरी से, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोग के लिए तो राह और भी आसान है और भी सरल है। बस आप लोग स्टडी फॉर पीसीएस के साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, किसी तरह का कोई भी समस्या है शेयर कीजिए, और चीजों को बस टेक्निकली ढंग से पढ़ते जाइए। आप लोग को किसी भी प्रकार का, किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं आने देंगे स्टडी फॉर पीसीएस में एग्जाम में आने पे। तो यहाँ पे देखिए, अब चलते हम यहाँ पे, ये आप लोग समझ गए, ये मेडिकल, तो मेडिकल उसके बाद है फिजिकल के बाद मेडिकल, यहाँ पे ये है। अब देखिए जीएस में मैं यहाँ जो झारखंड पे है 40 क्वेश्चन में यहाँ पे फोकस करूंगा। मैं झारखंड आप लोग के समक्ष लेके आऊंगा, झारखंड में क्या, झारखंड के लिए क्या रणनीति होगी मैं वो सब बताऊंगा। 40 क्वेश्चन कैसे स्कोर किया जा सकता है, प्लस 100 क्वेश्चन जो नागपुरी में, यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, यहां पे जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे जैसे है, अभी जैसे नागपुरी है 100 क्वेश्चन, ये हो गया 300 मार्क्स। झारखंड जीएस जो हो गया 40 क्वेश्चन, ये हो गया 120 मार्क्स। तो 420 मार्क्स आपके यहां से बन रहे हैं। तो जो भी मेंस में आपका 750 रहेगा, तो 420 यहाँ इसकी तैयारी मैं कराऊंगा, और एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ कराऊंगा। आप लोग को यहाँ पे मैं बताऊंगा कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। लोग यही नहीं समझ पाते हैं। अगर ये आप समझ गए इस चीजों को कि इस चैप्टर में क्या क्या कहते हैं स्टडी करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, अगर इस चीजों को समझ जाएगा, जो कि मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से बराबर आप लोग को दूंगा, आप लोग की राह काफी आसान हो जाएगी। अब चलिए, ये आपकी होगी। अब देखिए अभी जो वैकेंसियां झारखंड में आने वाली है उस पर हम बात करते हैं। क्या है, अभी देखिए जैसे 946 वैकेंसी अभी दरोगा का पेपर में डिक्लेयर किया है, पुलिस मुख्यालय ने रिक्त पदों की जानकारी गृह विभाग को भेजी है, जिसमें देखिए 350 बैकलॉग वैकेंसी। तो बैकलॉग वैकेंसी है जो इस विभाग में है, जिनको विभाग से प्रमोशन दिया जाएगा, अलग से एग्जाम होता है, उन लोगों के लिए है। 596 जनरल, मतलब ये आपका है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। 596 वैकेंसी है, जिसमें अभी आप देखिएगा तो ये 29 अभी पोस्ट खाली है सार्जेंट की, तो हो सकता है मे बी ये 29 ऐड हो जाए। विशेष शाखा के लिए जो सब इंस्पेक्टर है उसके लिए भी जो स्पेशल ब्रांच के हैं वो भी ऐड हो सकते हैं। तो आप मान के चलते हैं 1000 से 1100 के आसपास दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, दरोगा की आने वाली है। अभी देखिए एक्साइज कांस्टेबल का आप लोग भरे हैं, एक्साइज कांस्टेबल की फिजिकल होगी, ये आने वाली है, फॉर्म फिलअप हो चुका है। फॉरेस्ट दरोगा वैकेंसी आएगी, एक्साइज दरोगा की वैकेंसी आएगी। झारखंड पुलिस की 5 से 7000 वैकेंसी है। सबों का फॉर्मेट जितना भी तरह का देख रहे हैं सारा वैकेंसी आने वाला है। आप लोग धैर्य लगा के, धैर्य से, इम्तिहान से पढ़ते रहिए। अभी मैं चलता हूं आप लोग के समझ, देखिए JSSC पे तो जितना भी वैकेंसी का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं सारी आगे सबका एक ही, अगर आप फिजिकल रिक्वायरमेंट है तो फिजिकल पहले लेगा, अगर नहीं है जैसे सचिवालय किसी की भी, तो सबका एक ही फॉर्मेट है आपका। क्या है, सब में एक ही एग्जाम लेगा, मेंस एग्जाम लेगा। तो राह तो आपकी यही आसान हो गई। एक तो बाहर
बाहर के जो स्टूडेंट लोग आते थे वो क्लोज हो गए, पीटी एग्जाम खत्म हो गया। अगर दरोगा या इस सब में फोर्स लाइन में देखिएगा तो आपका फिजिकल पहले है, तो जिसकी वजह से देख रहे हैं कितना कम हो रहा है। तीनों वजह से आपको बेनिफिट देंगे आपको मेरिट लिस्ट बनाने में। तो मेंस में जहां तक आप देखते हैं कि एक आपका जीएस रहेगा, एक आपका लोकल लैंग्वेज रहेगा, लोकल लैंग्वेज जो आपका रहेगा, यही दो आपको पढ़ना है। इसमें मैं आपको नागपुरी पढ़ाऊंगा, नागपुरी में आप लोग के समक्ष लेके आऊंगा, बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल, क्या पढ़ना क्या छोड़ना है इसमें मैं आप लोग के समक्ष आऊंगा, अच्छी सारी चीजों को लेके स्टडी फॉर पीसीएस। और दूसरा जीएस में मैं आपके समक्ष झारखंड लेके आऊंगा, बाद बाकी और भी जो है स्टडी फॉर पीसीएस वो आपको कवर करेंगे। तो अभी बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो लाइन में लगी हुई हैं, आप हतोत्साहित न हो। मैं झारखंड से हूं, मैं एज ए सब इंस्पेक्टर यहाँ पे जॉब कर रहा हूं, मैं चीजों को समझता हूं कि टाइम लगा, थोड़ा डिले हुआ, लेकिन क्या कीजिएगा, देर आए दुरुस्त आए, इस चीज को लेकर के चलें। और आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहां पे चलें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों रिलेटिव जितने सबों को शेयर कीजिए। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ और भी नया वीडियो के साथ झारखंड की कुछ ट्रिक, कुछ क्वेश्चन, क्या एनालिसिस रहेगा, बुक स्टडी मटेरियल लेके आते रहूंगा। कोई भी फॉर्म आएगा उसकी सारी आपको जानकारी दूंगा। आप किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। स्टडी फॉर पीसीएस में आप लोग, यहाँ पे मैं आपको बराबर मिलूंगा, यहाँ से मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आने वाली जेसीसी की वैकेंसियों पे पकड़ बना के रखिए। एग्जामिनेशन होगी, जरूर होगी, समय पे होगी, उसके लिए आप लोग तैयारी करते रहें और अपनी मेहनत से लगे रहें चीजों पे। ठीक है, सबों को ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग तैयारी करते रहें, जुड़े रहें। लास्ट में थोड़ा काट दो।